सांझ 1 बजे तक इंदौर एयरपोर्ट पर आ गई। उसके पास फ़ोन भी नहीं था। एयरपोर्ट से जाकर ही उसने इंदौर की फ़्लाइट्स देखी और फिर एजेंट में ही बुक की। उसे 1.5-2 घंटे वेटिंग भी बैठना पड़ा था। सांझ को वेटिंग एरिया में बैठे ही रोना आ रहा था। वो बार बार इधर उधर उम्मीद से देख रही थी कि शायद सिद्धार्थ उसे रोकने आ जाए। दिल में यही उम्मीद लिए बैठी, उसे कोई रोते हुए ना देख ले, इसलिए कॉर्नर की सीट में बैठी रही। धीरे धीरे बेचारी की यह उम्मीद भी खत्म हो गई और उसकी फ़्लाइट का टाइम हो गया और वो जाकर फ़्लाइट में बैठ गई। जैसे ही फ़्लाइट चली, सांझ का रोना ही निकल गया। उसके पास वाली सीट पर अंकल आंटी बैठे थे। वो सांझ से पूछने लगे। सांझ ने जब फील किया तो उसने अपना रोना रोका और खुद को नॉर्मल करके कोई बहाना बना दिया। फिर वो फ्लैट में नहीं रोई, बस चुपचाप सी बैठी रही। 1.5 घंटे में वो इंदौर आ गई। सांझ अपना बैग लेकर बाहर टैक्सी की तरफ जाने लगी तो सामने देखकर शॉक हो गई। सामने उसके माँ पापा खड़े थे। संजय जी और पूनम जी बाहर एग्जिट डोर के पास ही थे। उनको बनराज जी ने फ़ोन करके बता दिया था कि सांझ आ रही है। अब सांझ के पास तो फ़ोन भी नहीं था तो वो कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे, इसलिए संजय जी और पूनम जी 2-2.5 घंटे से उनका वेट कर रहे थे बाहर ही। दिल्ली से फ्लाइट जैसे ही लैंड हुई, वो दोनों एग्जिट एरिया के सामने आ गए। जैसे ही उनकी सांझ पर नज़र गई, दोनों इमोशनल सा हो गए। सांझ ने भी अपने माँ पापा को देखा तो सब्र जवाब दे गया। बेचारी बहुत कमज़ोर सी लग रही थी। सांझ का रोना ही निकल गया। वो जल्दी से भाग कर आई और अपने पापा के सीने से लग गई और रोने लगी। पूनम जी अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सांझ को रोते देखकर रोने को हो गई। इमोशनल तो संजीव जी भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी खुद को स्ट्रांग बनाया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोले, छुटकी बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, हम हैं ना आपके साथ। सांझ जोर जोर से रो रही थी। पूनम जी भी उसके सर पर हाथ फेरने लगी तो सांझ अपनी माँ के गले लग गई। पूनम जी ने उसे कसकर पकड़ लिया। सांझ बच्चों की तरह रो रही थी। उसे ऐसे रोते देखकर संजीव जी की आंखें भर आईं। पहली बार उनकी बेटी को उन्होंने ऐसे रोते देखा। उनकी बेटी तो थी ही इतनी भोली सी, कभी किसी का बुरा भला नहीं सोचा, फिर भी इतनी अच्छी उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा था। अभी परसों ही तो गई थी वो, कितनी खुश थी वो घर से जाते टाइम। एक ही दिन में वो ऐसे रोते हुए आ रही थी। किसी भी माँ बाप के लिए यह चीज़ एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता। हर कोई अपनी बेटी का घर बसते हुए देखना चाहते हैं। पूनम जी खुद का रोना रोकते हुए उसके सर को सहलाते हुए बोली, बस मेरी बच्ची शांत हो जा, चल घर चलते हैं। सांझ रोए जा रही थी। फिर पूनम जी ने उन्हें खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ किए और बोली, चल छुटकी घर चलते हैं, माँ पापा है ना तेरे पास, रो मत, मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। सांझ के पापा उसे कार तक ले आए। संजीव जी ड्राइव करने लगे। पूनम जी सांझ के पास पीछे वाली सीट पर बैठ गई। सांझ ने पूनम जी की छाती से सर लगाया हुआ था और चुप थी। अब पूनम जी उसका सर सहलाए जा रही थी। पूनम जी और संजय जी दोनों के चेहरे पर टेंशन थी। वैसे तो वनराज जी ने उनको सब बता दिया था, लेकिन फिर भी सांझ की हालत देखकर वो दोनों बहुत परेशान थे। उनकी बच्ची तो टूट सी गई। सांझ के लिए तो उसका बसा बसाया घर ही बिखर गया था। उसकी फीलिंग्स तो सच्ची ही थी। वो कैसे इतनी जल्दी उबर सकती थी। वहीं 12-12:30 बजे तक सिद्धार्थ और शौर्य को घर लेकर आ गया। सिद्धार्थ के साथ निखिल भी था। सिद्धार्थ ने शौर्य को गोद में उठाया था और निखिल बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिसिन वगैरह उठाए उसके साथ चल रहा था। सिद्धार्थ जल्दी जल्दी अंदर आ रहा था। उसे सांझ को भी देखना था, उससे बातें करनी थी। शौर्य को अब नींद आ गई थी। मेडिसिन की वजह से वो सो गया था। सिद्धार्थ तेजी से घर के अंदर आया तो देखा हॉल में वनराज जी बैठे हुए थे। सिद्धार्थ ने उनको देखा, फिर इधर उधर देखने लगा। वनराज जी ने भी सिद्धार्थ को देख लिया और उठकर उनकी तरफ आ गए। उन्होंने सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ नहीं देखा और सीधे शौर्य को देखने लगे और बोले, शौर्य। वनराज जी आगे कुछ कहते, सिद्धार्थ बोला, डैड शौर्य ठीक है, मेडिसिन के असर से सो रहा है। वनराज जी ने सिद्धार्थ को देखा और घूरने लगे। सिद्धार्थ को बड़ा अजीब सा लगा। इतने में जानवी जी भी किचन से बाहर आ गई और उनकी तरफ आते हुए बोली, आ गए।
कैसा है शौर्य अब? सिद्धार्थ ने फिर बनराज जी से नजरें हटाई और जानवी जी से बोला, मॉम ठीक है शौर्य, डोंट वरी। सिद्धार्थ इधर उधर देखने लगा फिर कि सांझ क्यों नहीं आई। शौर्य का सुनकर तो भागी भागी बाहर आती वो। उसे लगा शायद सांझ ऊपर होंगी। तो फिर सिद्धार्थ ने जानवी जी को कहा, मॉम शौर्य को लेकर ऊपर रूम में जा रहा हूँ, आप मेरे और निखिल के लिए कॉफ़ी बनवा दीजिए। मेरी कॉफ़ी ऊपर ही भेज देना, सिद्धार्थ ने कहा और ऊपर जाने लगा। तो जानवी जी बोली, सिद्धार्थ शौर्य को यहीं नीचे हमारे रूम में छोड़ दो। सिद्धार्थ रुक गया और जानवी जी को देखकर बोला, क्यों मॉम, सांझ आपके रूम में है क्या? शौर्य सांझ के पास ही रहना चाहते हैं तो उनके पास ही लेकर जा रहा हूँ मैं। सांझ का जिक्र सुनकर जानवी जी उदास सी हो गई और वनराज जी को देखने लगी। सिद्धार्थ ने भी उनको नोटिस किया तो वो भी वनराज जी की तरफ देखने लगे। वनराज जी गुस्से में लग रहे थे। सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगा और वो वनराज जी की तरफ। वनराज जी गुस्से में बोले, मुझे लगा था मेरा छोटा बेटा तो निकम्मा ही है, लेकिन मेरा बड़ा वाला भी निकम्मा निकलेगा, मुझे नहीं पता था। वनराज जी की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरान सा हुआ। आज पहली दफ़ा वनराज जी उससे इस तरह से बातें की होंगी। जानवी जी जल्दी से उनकी तरफ आ गई और बोली, आप थोड़ा शांत रहिए, बच्चे को अभी घर लेकर आए हैं। सिड शौर्य को 2 रूम में सुला कर आती हूँ। सिद्धार्थ अपने डैड को ही देख रहा था। जानवी जी ने शौर्य को आराम से सिद्धार्थ की गोद से ले लिया और अपने रूम की तरफ चली गई। सिद्धार्थ अपने डैड के थोड़ा पास आया और बोला, डैड क्या बात है? वनराज जी उसे देखते हुए, वो तुम बताओ सिद्धार्थ, क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें ज़िंदगी में? हीरा ढूंढ कर दिया था तुम्हें हमने, लेकिन तुम्हें कदर ही नहीं करनी आई। सिद्धार्थ कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ आया और सीरियस होकर बोला, आप सांझ की बात कर रहे हैं ना? वनराज जी ने घूरते हुए कहा, हाँ सांझ की बात कर रहा हूँ। तुम्हें उस बच्चे की कदर ही नहीं है। सिद्धार्थ ने सुना तो इधर उधर देखने लगा और फिर वनराज जी से बोला, कहाँ है सांझ? मुझे बात करनी है उनसे। मैं सॉर्ट कर लूँगा, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है बस डैड, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। सिद्धार्थ इतना बोलकर फिर अपने रूम की तरफ जाने को हुआ तो वनराज जी बोले, सांझ नहीं है घर पर, वो चली गई इंदौर वापस। सिद्धार्थ ने सुना तो उसके कदम वहीं रुक गए। कदम के साथ साथ उसकी सांसें भी धीमी पड़ गई। कुछ सेकंड तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर वो वनराज जी को देखने लगा। जानवी जी भी बाहर आ गई थी, निखिल भी वहीं था, वो भी हैरान सा हुआ, सब देख रहा था। सिद्धार्थ वनराज जी की तरफ आकर हैरानी से बोला, व्हाट डू यू मीन, वो इंदौर चली गई? ऐसे कैसे चली गई और क्यों? सिद्धार्थ हैरान था क्योंकि उसने ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। उसे लगा था सांझ नाराज होंगी, उदास बैठी होंगी, वो घर जाकर प्यार से मना लेगा उसे, लेकिन यह तो उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि वो घर छोड़कर चली जाएंगी। उसके चेहरे पर बेचैनी भी आ गई। बनराज जी बोले, यह तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या बोला तुमने उस बच्ची को कि वो यहाँ तक मजबूर हो गई? उसका रोना देखकर तो हम भी रो दिए। ऐसी कौन सी बात बोल दी तुमने? रोते हुए घर से गई हैं। सिद्धार्थ ने सुना तो दिल ही बाहर आने को हो गया। चेहरे पर इमोशंस आ गए और ना में सर हिलाकर बोला, नो डैड, वो ऐसे कैसे चली गई? ऐसे कभी नहीं जाएंगी वो, रुकिए बात करता हूँ मैं। सिद्धार्थ थोड़ा बावरा सा हो गया। वो अपना फ़ोन निकालकर सांझ को फ़ोन करने लगा, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ ने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन नहीं लगा तो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, फ़ोन कहाँ है उनका, क्यों नहीं लग रहा? रात से पागलों की तरह ट्राई कर रहा हूँ मैं। सिद्धार्थ की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो सब काँप गए। सिद्धार्थ के लिए बहुत शॉकिंग था यह सब। वो मिक्स्ड इमोशंस में था इस टाइम। सर्वेंट भी देख रहे थे। एक सर्वेंट थोड़ा डरते हुए आगे आकर सिद्धार्थ के आगे फ़ोन करके बोला, सर, मैम का फ़ोन कल जब शौर्य बाबा सीढ़ियों से गिरे, यह फ़ोन भी हमें यहीं गिरा मिला था। सिद्धार्थ ने फ़ोन हाथ में लिया। सांझ का फ़ोन टूटा हुआ था। वो फ़ोन देखने लगा। सिद्धार्थ को फिर कुछ याद आया कि जब उसकी शौर्य से बात हुई थी, उसके 10-15 मिनट बाद ही उसे खबर मिल गई थी कि सब हॉस्पिटल लेकर गए हैं शौर्य को। उसे शौर्य से की हुई बात भी याद आई तो सिद्धार्थ ने ज़ोर से आंखें बंद कर ली और फिर खोलकर उसने थोड़ा शांत सा हो गया और बनराज जी से बोले, डैड
आप सबने रोका क्यों नहीं? मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वाइफ है वो मेरी, ऐसे कैसे जा सकती हो मुझे छोड़कर? सिद्धार्थ की हल्की हल्की आंखें भी भीग गई। वनराज जी भी थोड़ा शांत हो गए और बोले, हम कैसे रोकते सीट? तुमने ही सांस से रिश्ता खत्म कर लिया। तुम्हारे लिए ही तो ना ही वो अच्छी पत्नी है, ना ही अच्छी माँ। वो बच्ची किस रिश्ते में यहाँ रहती फिर? सिद्धार्थ ने थोड़ा जोर से बोला। मैंने गुस्से में बोल दिया बस। इसका मतलब यह नहीं कि वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मैं लड़ भी नहीं सकता क्या उनसे? इतना हक तो है मेरा उन पर। वनराज जी, लड़ने का हक ही, लेकिन लड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोल दोगे उसे। बोलने की मर्यादाएं होती हैं। हर रिश्ते को वो भी अच्छे से निभा रही थी। शौर्य का इतना ख्याल तो शायद उसकी सगी माँ भी न रख पाती जितनी सांझ रखती थी। अगर यही चोट तुम्हारे होते हुए शौर्य को लग जाती तो क्या तुम शौर्य के सौतेले बाप कहलवाते क्या खुद को? अच्छा लगता तुम्हें क्या? अगर तुम्हें कोई पॉइंट आउट करता इसमें, उस बच्चे की क्या गलती थी? शौर्य बच्चा है, वो हादसा था बस। बचपन में तुम्हें बहुत बार ऐसी चोट लगी थी। इसका मतलब यह थोड़ी न है कि मैं तुम्हारी माँ को ब्लेम करता था। सिद्धार्थ का तो दिल बाहर आने को हो गया। सिद्धार्थ की आंखें भर आई और बोला, डैड, मेरे मुंह से गुस्से में निकल गया बस। आई नो वो बहुत अच्छी है, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में बस शौर्य चल रहा था। मैंने शौर्य की सेफ्टी की जिम्मेदारी ली है खुद पर। अगर शौर्य को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी फेस नहीं कर पाता। बस इन्हीं सब में सांझ पर मेरा गुस्सा निकल गया। लेकिन इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं था कि मैं उनकी वैल्यू नहीं करता। शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। वाइफ है वो मेरी, हर हक समझता हूँ उन पर अपना। अगर उनसे प्यार करता हूँ तो क्या लड़ नहीं सकता? वो भी तो लड़ सकती थी मुझसे, नाराज़ हो जाती, लड़ती मुझसे, गुस्सा करती मुझ पर, लेकिन ऐसे छोड़कर क्यों? सिद्धार्थ की आंखों में सांझ के लिए सच्ची फीलिंग्स दिख रही थी। जानवी जी से देखा नहीं गया। वो सिद्धार्थ के पास आई और उनका चेहरा पकड़कर बोली, सिद्धार्थ, वो बहुत रो रही थी। बेटा, गलत किया तुमने, यहाँ तुम्हारी गलती है, हमारा भी फर्ज है तुम्हें बताना। सिद्धार्थ की आंखें फिर भर आईं और बोला, मॉम, सीरियसली, बस मेरा गुस्सा हावी हो गया। आई रियली लव हर, मेरी लाइफ है वो। बस उन पर सबसे ज़्यादा अपना हक समझता हूँ, तो बस बोल दिया जो मुंह में आ गया मेरे। उस टाइम समझ नहीं आया, बट मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने गलत बोला उनको। मैं उनसे अपने किए की सॉरी भी बोलता हूँ, बट ऐसे कैसे वो मुझे और शौर्य को छोड़कर जा सकती हैं? सिद्धार्थ रोने को हो गया। सांझ का ऐसे जाना उसके दिल में बेचैनी पैदा कर गया। उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था सांझ का जाना। जानवी जी ने सिद्धार्थ को पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। सिद्धार्थ अब टूटा सा हुआ लग रहा था। गलती उसकी ही थी, उसे पछतावा भी हो रहा था, और सांझ का ऐसे चले जाना उसके लिए दुनिया खत्म होने जैसा था। जानवी जी उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, सिद्धार्थ, तू शांत हो जा पहले, हम कुछ सोचते हैं। सिद्धार्थ एकटक सामने देखते हुए कुछ सोचता रहा। आंखें लाल हो गई थी, उनमें आंसू भी भरे हुए थे। वनराज जी भी सोफे पर आकर बैठ गए और वो अब कुछ नहीं बोले। उन्हें जितना बोलना था उन्होंने बोल लिया। सिद्धार्थ को बस उनकी गलती बतानी थी, और यहाँ तो सिद्धार्थ खुद भी अपनी गलती मान रहा था। सिद्धार्थ चुपचाप बस कुछ सोचता रहा। उसके दिमाग में बस वही सब बातें चल रही थी जो उसने सांझ को बोला था। उसे अब सच में लग रहा था उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। सांझ के बिना रहना तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे सांझ का ऐसे जाना कितना इफ़ेक्ट किया है। इतने में एक सर्वेंट आई और जानवी जी से बोली, मैम, शौर्य बाबा उठ गए हैं और रो रहे हैं। शौर्य रोते हुए बोला, मम्मा, मम्मा मम्मा के पास जाना है। असल में शौर्य को दर्द हो रहा था, और दर्द में बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी माँ को ही याद करता है। और सिद्धार्थ को हो न हो, लेकिन शौर्य को तो अपनी माँ के प्यार पर पूरा यकीन था कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती हैं, और उसे दर्द में उसकी ही याद आ रही थी। सिद्धार्थ भी इमोशनल होने लगा। वो शौर्य से बोला, बच्चा रोइए मत, मम्मा बाहर गए हैं, बस आ जाएंगे, आप रोना बंद कीजिए। शौर्य आंखों से मोटे मोटे आंसू निकालते हुए बोला, मम्मा के पास जाना है, दर्द हो रहा है मम्मा। सिद्धार्थ की तो
आंखें भर आईं। अब वो ऐसे इतनी जल्दी उसे उसकी माँ ला कर देते। जाह्नवी जी भी परेशान हो गई और उन्होंने शौर्य को सिद्धार्थ की गोद से लिया और अपनी गोद में लेकर उन्हें सहलाने लगी और बोली, शौर्य, दादी मम्मा है ना, बस मम्मा आ जाएंगी। आप ऐसे रोएंगे तो आपकी मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। शौर्य रोते हुए बोला, मम्मा के पास जाना है। सब परेशान हो गए और सिद्धार्थ का तो सबसे बुरा हाल था। उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गई, लेकिन फिर उसने जल्दी से आंसू साफ किए और शौर्य की तरफ झुककर बड़े प्यार से बोला, शौर्य, आपको कल मैं और आपकी मम्मा आपको गेम जोन लेकर जाएंगे। अभी आपकी मम्मा एग्ज़ाम देने गए हैं। जैसे नानू के घर जाते थे, वो बस आ जाएंगे। पापा लेने को जा रहे हैं उनको, बस थोड़े टाइम में आ जाएंगे। शौर्य टुकुर टुकुर देखने लगा। सिद्धार्थ ने उन्हें शांत देखा तो उसकी गाल पर किस कर दिया और सर पर हाथ फेरकर बोला, बस बच्चा, हमारे आने तक आप रोएंगे नहीं। हम फ्रूट केक लेकर भी आएंगे आपके लिए। शौर्य थोड़ा शांत हुआ और बोला, पापा जल्दी लेकर आओ मेरी मम्मा को। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से कहा, हाँ बच्चा, आई प्रॉमिस, मैं जल्दी लेकर आऊँगा। आप दादी के हाथ से खाना खा लेना। शौर्य टुकुर टुकुर देखता रहा। शौर्य बहुत ज़्यादा जिद्दी बच्चा नहीं था। उसे प्यार से समझाओ तो समझ भी जाता था। सिद्धार्थ ने शौर्य के सर पर एक बार प्यार से हाथ फेरा, फिर जाह्नवी जी को देखा और बोला, मॉम, शौर्य को कुछ खिलाकर मेडिसिन खिला देना। जब तक हम दोनों नहीं आ जाते, आप और पापा एक सेकेंड के लिए भी इनको अकेला मत छोड़ना। मैं वीडियो कॉल पर कनेक्ट करता रहूँगा। जाह्नवी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। बनराज जी भी मुस्कुरा दिए। सिद्धार्थ ने निखिल को देखा और बोला, निखिल, मेरी फ्लैट्स बुक करके डिटेल्स जल्दी सेंड करो। निखिल ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ एक नज़र शौर्य को देखकर जल्दी से रूम से बाहर चला गया और अपनी रूम की तरफ भाग गया। वो कपड़े लेकर सीधे नहाने वॉशरूम में चला गया। इंदौर, रात हो गई थी। सांझ दोपहर की घर आई हुई थी और जब से आई थी वो बस रोए जा रही थी। सांझ के माँ पापा उसके पास ही रहे। सांझ से पहले तो वो पूछ रहे थे, लेकिन सांझ ज़्यादा जवाब नहीं दे रही थी। सांझ नहीं चाहती थी सिद्धार्थ को गलत दिखाए। वो कुछ नहीं बोल रही सिद्धार्थ को लेकर। उसके फैमिली वाले भी उसका नेचर जानते थे, तो फिर ज़्यादा कुछ पूछा नहीं किसी ने। वैसे भी वनराज जी ने पहले ही संजीव जी के साथ पूरी बात कर ली थी, इसलिए संजीव जी ने बात को बढ़ाया नहीं ज़्यादा। राघव वहाँ नहीं था। वो किसी मीटिंग के लिए इंदौर से बाहर गया था, 1-2 दिन के लिए। अनु भी अपने मायके चली गई थी 2 दिनों के लिए। घर पर सांझ के माँ पापा ही थे। सांझ को बड़ी मुश्किल से उसके माँ पापा ने खाना खिलाया थोड़ा बहुत। सांझ फिर शांत हो गई थोड़ा और अपने माँ के कंधे से लगे बैठी रही। पूनम जी भी परेशान हो रही थी, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बता भी नहीं रही थी। अभी उससे बताया भी नहीं जा रहा था। अगर वो कुछ बताती तो सिद्धार्थ को गलत समझते सब। वो यह बिल्कुल नहीं चाहती थी। रात को सांझ को उसकी माँ ने थोड़ा खाना खिला दिया, फिर उसको अकेले रहने दिया तो उसकी माँ नीचे आ गई। संजीव जी बाहर गार्डन में टहल रहे थे। वो बनराज जी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। पूनम जी भी वहाँ आ गई। 5 मिनट बाद उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकी। संजीव जी भी ने देखा, फिर बनराज जी को बोलकर फ़ोन कट कर दिया। पूनम जी भी देखने लगे। दोनों थोड़ा दरवाजे की तरफ आए तो देखा कार से सिद्धार्थ उतर रहा था। सिद्धार्थ को देखकर दोनों के चेहरे पर चमक सी आ गई। सिद्धार्थ एयरपोर्ट से टैक्सी करवा कर आया था। उसके हाथों में फूलों का एक बुके था और उसे हाथ में पकड़े अंदर आया। कैजुअल कपड़ों में था वो। चेहरे पर टेंशन थी उसके। सिद्धार्थ जल्दी से अंदर जा रहा था, लेकिन उसने जब सांझ के माँ पापा को देखा तो वहीं रुक गया। वो दोनों भी देख रहे थे। सिद्धार्थ थोड़ा ऑकवर्ड सा हो रहा था, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस रखते हुए वो उसकी तरफ आया। वो दोनों भी सिद्धार्थ की तरफ आ गए। सिद्धार्थ ने उनके पैर छू लिए। दोनों ने उसके सर पर हाथ रख दिया। जमाई राजा का रिस्पेक्ट करना तो उनका फ़र्ज था। सिद्धार्थ ने उनकी तरफ देखकर फिर बोला, डैड, सांझ कहाँ है? मैं सांझ से बात कर लूँ प्लीज़? उसके बाद आप दोनों को एक्सप्लेन करूँगा। आई नो आप भी नाराज़ होंगे। ये बोल ही रहा था, संजीव जी बोले और कंधे पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, हम नाराज़ नहीं हैं आपसे। हम भी समझते हैं
कि शुरू में दिक्कत आ सकती है आपके रिश्ते में, लेकिन एट द एंड यही चाहते हैं कि आप दोनों खुश रहें। सिद्धार्थ ने सुना तो इमोशनल सा हो गया और उसके गले लग गया और बोला, आई एम सॉरी डैड, बट आई प्रॉमिस यह पहली और आखिरी गलती होगी मेरी। आज के बाद आपकी बेटी हमेशा खुश रहेंगी। संजीव जी ने उसकी पीठ थपथपा दी। सिद्धार्थ अलग हुआ तो संजीव जी बोले, हम जानते हैं। अच्छा यह बताइए शौर्य कैसा है अब? सिद्धार्थ, वो ठीक है डैड, अब शांत है थोड़ा। पूनम जी बोली, परमात्मा का शुक्र है बच्चे को ज़्यादा नहीं लगी। हमने भी सुना तो बहुत दुख हुआ। सिद्धार्थ ने फिर कहा, मॉम अब शौर्य ठीक है। पूनम जी फिर बोली, बेटा अंदर आओ, हम भी कब से बाहर ही खड़े हैं आपको लेकर। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, कोई बात नहीं मॉम। साँझ कहाँ है? मुझे बात करनी थी उनसे। पूनम जी बोली, साँझ कमरे में है अपने, आप मिल लीजिए, बहुत उदास है जब से आई हैं। सिद्धार्थ ने सुना तो चेहरे पर बेचैनी सी आ गई। उसने एक नज़र संजीव जी को देखा। संजीव जी ने हाँ में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ फिर जल्दी से घर के अंदर चला गया। संजीव जी और पूनम जी उसे जाते हुए देखते रहे। संजीव जी अपना फ़ोन निकाल कर फिर वनराज जी को कॉल करने लगे। वो पूनम जी के साथ वही गार्डन में रहे, झूले पर बैठ गए। वही सिद्धार्थ अंदर आया तो जल्दी से ऊपर की तरफ चला गया। उसके हाथ में रेड रोज़ के फूल का बुके था। चेहरे पर बेचैनी थी। कितने घंटों के बाद वो अपनी जान के पास जा रहा था। सिद्धार्थ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साँझ ऐसे गुस्सा करके आई थी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। सिद्धार्थ जल्दी से ऊपर आकर साँझ के रूम के दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसकी आंखें भरने लगी थी। बहुत गिल्ट में था वो। उसे बस कैसे भी करके अपनी बीवी को मनाना था और अपने साथ लेकर जाना था हमेशा के लिए। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा नॉक करने लगा। अंदर साँझ अपने बेड पर बैठी हुई थी और रो रही थी। उसे सिद्धार्थ और शौर्य की बहुत याद आ रही थी। वो आ तो गई थी यहाँ, लेकिन यहाँ उसका एक पल के लिए भी जीना मुश्किल हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि जल्दी से वापस अपने बच्चे और पति के पास चली जाए। अभी तो उसका बच्चा बीमार भी था, पता नहीं कैसा होगा वो। कहीं उसे याद करके रो न रहा हो, पता नहीं उसकी चोट कैसी होगी। उसे यही सब ख्याल आ रहे थे। उसके पास तो फ़ोन भी नहीं था कि वो पूछ पाए किसी से। बस बेड से टेक लगाए रोए जा रही थी। उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। साँझ ने दरवाज़ा देखा। उसे लगा उसकी माँ आई होंगी। साँझ का मन तो नहीं था दरवाज़ा खोलने का, लेकिन फिर जब दूसरी बार नॉक हुआ तो अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए बेड से उठी और दरवाज़ा खोल दिया। बेचारी का पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो रखा था। साँझ ने दरवाज़ा खोला। वो कुछ बोलती लेकिन उसकी जुबान ही नहीं खुली। वो हैरानी से सामने देखने लगी। साँझ ने जिस बात की उम्मीद नहीं की थी वही हुआ। उसके सामने उसका हस्बैंड खड़ा था। सामने सिद्धार्थ ने भी जब साँझ को देखा तो इमोशनल सा हो गया। उसकी प्यारी सी बीवी का छोटा सा मुंह हुआ पड़ा था। कोई भी बता दे कि वो रो रही थी अभी। सिद्धार्थ का दिल बाहर आने को हो गया। साँझ एकटक सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ ने साँझ को देखा, फिर अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद करके साँझ को पकड़ एक झटके में अपनी बाहों में भर लिया। साँझ तब जाकर होश में आई। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि सिद्धार्थ सच में आया है। साँझ की आंखों से आंसू बाहर आ गए और रोना निकल गया। सिद्धार्थ ने साँझ की कमर से बहुत टाइट पकड़ लिया। सिद्धार्थ की आंखों से आंसू आ गए। साँझ की बाहों में लेते ही साँझ भी ज़ोर से रोने लगी थी। उसने सिद्धार्थ को नहीं पकड़ा था अभी। वो बस फील कर रही थी कि सच में जो हो रहा है वो ड्रीम नहीं है। सिद्धार्थ तो आंखें बंद करके बस फील ही करता रहा। उसे वो नहीं बता सकता था वो कैसे इतना लंबा रास्ता तय करके आया है कि एक सेकेंड काटना भारी हो रहा था उसके लिए। अब जब साँझ उसकी बाहों में थी तो खुद की बेचैनी कम कर रहा था जो इतने घंटों से उसे फील हो रही थी। वही साँझ तो बस जोर से रोए जा रही थी। सिद्धार्थ की बाहों में वो हमेशा ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ती थी। अपने दिल की हर बात भी तो वो सिद्धार्थ को ही बताना चाहती थी, बस कभी मौका नहीं दिया सिद्धार्थ ने उसे। साँझ को ज़्यादा रोते देखा तो सिद्धार्थ थोड़ा सेंस में आया। साँझ को कमर से पकड़े थोड़ा रूम के अंदर आ गया और हाथ में पकड़ा फूलों वाला बुके उसने सोफे पर फेंक दिया। उसे यह नेसेसरी लग रहा था। उसने सोचा था
वो सबसे पहले फूल देकर सांझ को सॉरी बोलेगा, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं। यहाँ तो उसका सांझ की बाहों से दूर करने का मन ही नहीं कर रहा था। सिद्धार्थ ने बुके सोफे पर फेंक कर फिर सांझ से थोड़ा अलग हुआ और देखने लगा। सांझ रोए जा रही थी। सिद्धार्थ ने सांझ का चेहरा हाथों में भर लिया और बोला, सांझ प्लीज़ शांत। सांझ रोते हुए नाम में सर हिलाकर बोली, जी हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, हम सच अब कभी कोई गलती नहीं करेंगे। सिद्धार्थ ने सुना तो सांझ के सर से सर जोड़ दिया और बोला, सांझ प्लीज़ डोंट से सॉरी, आई एम सॉरी। बहुत गलत बोला मैंने, बहुत हर्ट हुआ ना आपको। सांझ की आंखें बंद हो गई थी। सिद्धार्थ के इतना करीब आने से उसका रोना रुक गया और बोली, जी आप सॉरी मत बोलिए, गलती हमसे हुई है। सिद्धार्थ ने सांझ के सर से सर अलग किया और उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों की आंखें भींगी हुई थी। सांझ का चेहरा पूरा लाल हुआ था रोकर। सांझ अपनी नीली आंखों में आंसू भरे सिद्धार्थ को देखने लगी। सांझ सिद्धार्थ को अपने सामने देखकर ही सब कुछ भूल गई। बस सिद्धार्थ उसके सामने था, उसके लिए इतनी दूर आ गया वो, उसके लिए यही चीज़ मैटर करती थी। सिद्धार्थ की आंखें भरी हुई थी। वो सांझ से बोला, सांझ मेरे साथ तो पता नहीं, लेकिन सौरे से आप इतना प्यार करती हैं, फिर भी आप हमें छोड़कर आ गई। आप ऐसे कैसे आ सकती हैं? मेरी बातों से हर्ट हुए थे तो मुझसे नाराज़ हो जाते, मना लेता मैं आपको, लेकिन आप छोड़कर आ गई हमें। क्यों? सांझ जोर से रोने लगी सिद्धार्थ की बात सुनकर। सिद्धार्थ की आंखों से भी आंसू बाहर आने को हो गए। सांझ रोते हुए बोली, जी हम नहीं आना चाहते थे, लेकिन हम क्या करते, आपने अकेला छोड़ दिया, हम किसके सहारे। सांझ बोलते बोलते रोने को हो गई। सिद्धार्थ ने सुना तो बोला, आपको किसने बोला मैंने आपको अकेला छोड़ सकता हूँ? आपको आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी जान बसती है आप में। आपके बिना रहने का मैं सोच भी नहीं सकता। बस आप पर अपना सबसे ज़्यादा हक समझता हूँ, तो आपके ऊपर थोड़ा गुस्सा निकाल दिया। मुझे नहीं पता था मेरी बात आपको इतनी ज़्यादा हर्ट करेगी, और बिना मुझसे कुछ कहे मुझे छोड़कर यहाँ आ गई। सांझ की बॉडी सुनसी पड़ने लगी सिद्धार्थ की बातें सुनकर। सिद्धार्थ ने जो भी बोला सांझ को यकीन नहीं हुआ। रोना एकदम से रुक गया। वो एकटक उसे देखने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ का माथा चूम लिया आगे बढ़कर। आंसुओं की धारा बाहर आ गई। सिद्धार्थ ने उसका माथा चूमा, फिर उसके चेहरे को सांझ की आंखों के सामने आकर बोला, सांझ मेरे लिए ना सही अपने बेटे के लिए रुक जाती। अपनी माँ के लिए तरस रहा है वो। क्या जवाब देता मैं कि उनकी माँ छोड़कर चली गई हमें। अपनी आदत डालकर सांझ जोर जोर से रोने लगी और बोली, हमारा बच्चा कैसे है वो। सिद्धार्थ की आंखों भी आंसू आ गए और बोला, अब ठीक है, शांत है वो, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ उसकी मम्मा का नाम निकल रहा है। सांझ की आंखें बंद कर ली और जोर से रोने लगी। सिद्धार्थ ने पकड़कर उसे गले से लगा लिया। सांझ ने भी सिद्धार्थ की गले में बाहें लपेट दी और रोते हुए बोली, जी हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं, हमने कभी शौर्य को खुद से अलग समझा ही नहीं। हमारे लिए हमारा अपना बच्चा है शौर्य। हम हर कोशिश करते हैं उनकी अच्छे से केयर करने की। बस कल गलती हो गई हमसे, लेकिन हम आगे से कभी गलती नहीं करेंगे। हम शौर्य को कभी अकेला नहीं छोड़कर आएंगे। ऊपर से हमें इस बार माफ़ कर दीजिए, हमसे नहीं रहा जा रहा यहाँ हमारा बच्चा और आप हमारी दुनिया हो। हम बहुत प्यार करते हैं आप दोनों से, हम नहीं रह सकते आप दोनों के बिना। सांझ ने रोते रोते अपने सारे इमोशंस बहा रही थी। सिद्धार्थ की बाहें मिली थी उसे। बस इमोशनली वीक थी तो बस वह बह गए इमोशंस। सिद्धार्थ ने सुना तो अपनी आंखें जल्दी से खोल ली। लगा सांझ रोई जा रही थी। सिद्धार्थ के कानों में बस रोते हुए सिद्धार्थ को देख रही थी। आंसू साफ करते हुए धीरे से बोला। वो सांझ से थोड़ा अलग हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। यकीन नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ सांझ को हैरानी से देखता रहा। सांझ सिद्धार्थ के चेहरे पर इमोशंस आ गए और उसका चेहरा पकड़कर उसकी आंखों से आंसू साफ किए। रोना बंद कीजिए और बताइए क्या बोला अभी आपने, मुझे देखकर बोलिए। सांझ अपनी नीली आंखों से टुकड़ टुकड़ उसे देखने लगी। सिद्धार्थ का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। चेहरे पर चमक सी आ गई। वो उम्मीद से सांझ को देख रहा था। सांझ की आंखों से फिर आंसू बाहर आ गए।
लेकिन कुछ बोली नहीं। सिद्धार्थ ने साज को चुप देखा तो उसके चेहरे के पास आकर बड़ी उम्मीद से बोला, साज प्लीज़ टेल मी। अभी के लिए शौर्य को बीच से निकाल दीजिए। आपने मेरे लिए जो भी बोला वो बताइए। साज एकदम से नर्वस हो गई। उसके दिल में बेचैनी हो उठा। उसमें अभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बोलने की। पर सिद्धार्थ भावुक हो रहा था। वो बस यही सुनना चाहता था दोबारा से, जो साज ने रोते हुए कहा था। अब उसने सुन लिया था, अब रहा नहीं जा रहा था, साफ दिख रही थी। सिद्धार्थ बहुत उम्मीद से साज को देख रहा था और इमोशंस भी आ गए थे और बड़े प्यार से बोला था। सिद्धार्थ का दिमाग कहीं और जा रहा था, दोबारा वही सुनने के लिए। साज के चेहरे पर नर्वसनेस को देख रहा था। उसे बस साज से दोबारा सुनना था। सिद्धार्थ की आंखें साज पर थी। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार, आई एम योर हस्बैंड। बोल सकती हैं आप जो भी फीलिंग्स हैं मेरे लिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला वही मुझसे दोबारा सुनना है। साज की आंखों से आंसू बाहर आ गए। दिल बाहर आने को हो रहा था। साज अब फंस गई थी। इमोशंस में सब निकल गया था पहले, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही थी। सिद्धार्थ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सिद्धार्थ ने साज के मुंह से अभी थोड़ी देर पहले जो सुना वो दोबारा सुनना चाहता था, लेकिन साज अब बोल ही नहीं रही थी। सिद्धार्थ डेस्परेट हो रहा था। उसकी जान अटकी पड़ी थी। मरा जा रहा था वो साज के मुंह से दोबारा प्यार वाला कन्फेक्शन सुनने के लिए। पहले उसे लगा था शायद साज उसके लिए इतना फील नहीं करती होंगी जितना वो करता है। वो अपनी फीलिंग्स ही बताने वाला था, लेकिन फिर साज ने रोते हुए जो बोल दिया उसके बाद तो वो बावरा सा ही हो गया। वो भूल ही गया सब कुछ। उसके दिमाग में वो शब्द घूम रहे थे जो साज ने बोले थे। साज झिझक रही थी बोलने से पहले। कल जो भी सिद्धार्थ ने उससे कहा, साज को अब दोबारा डर लगने लगा, कहीं दिल न टूट जाए। उसके मुंह से शब्द निकल ही नहीं रहे थे। सिद्धार्थ आंखों में उम्मीद लिए उसे देख रहा था। सिद्धार्थ ने उसे बाहों में लिया हुआ था। दोनों बहुत करीब खड़े और अपनी अपनी फीलिंग्स से जूझ रहे थे। साज का जवाब न आने पर सिद्धार्थ थोड़ा इमोशनल होकर बोला, साज नाराज है क्या मुझसे? नाराजगी को थोड़ी देर साइड पे रख दीजिए। मुझसे गलती हुई थी ना, आई एम सॉरी। जो कल मैंने बकवास की, आई एम रियली सॉरी। गुस्से गुस्से में निकल गया सब। मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप जानती हैं ना साज। शौर्य को हमने पैदा नहीं किया, इसलिए उसके लिए थोड़ा हद से ज़्यादा केयर अबाउट रहना पड़ेगा हमें। हमारे अपने बच्चे होने के बाद हमें भी शौर्य का ज़्यादा ख्याल रखना ही होगा। अगर कुछ हो जाता है शौर्य को तो हम क्या करते? हमने जिम्मेदारी ली है ना, हम उनको कुछ नहीं होने दे सकते। बस उसी चक्कर में आप पर गुस्सा निकल गया। साज सिद्धार्थ की बातें सुनकर फिर इमोशनल हो गई। सिद्धार्थ भी इमोशनल था और लाचारगी से बोला, मैं हक समझता हूँ आप पर अपना। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने ज़्यादा बोल दिया। इतनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। आप भी तो लड़ सकती हैं ना मुझसे, 2 बातें मुझे सुना सकती हैं ना आप। मैं वहीं शांत हो जाता। आपको पूरा हक है मुझ पे कुछ भी कहने का। आप अपना गुस्सा उतार सकती है मुझ पे, चुपचाप आपका गुस्सा भी सुन लूँगा। बट प्लीज़ यह साइलेंस नहीं, बहुत हर्ट करता है मुझे। साज सिद्धार्थ की बातें सुनकर रोने लगी। सिद्धार्थ भी उसे इमोशनल होकर देख रहा था। वो साज से दोबारा सुनना चाहता था सब कुछ। साज ने रोते हुए ही कहा, शौर्य की माँ नहीं है, हम आपकी वाइफ बनने के काबिल नहीं हैं। हमें बहुत दुख हुआ। साज इतना बोलकर रोने लगी। सिद्धार्थ को वो इतनी प्यारी लगी कि पूछो ही मत। बच्चों जैसी मासूमियत थी इस लड़की में। उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, सॉरी साज, मेरा तो दिमाग ही खराब है, लेकिन आप तो इतनी समझदार हैं। साज रोते हुए जोर से ना में सर हिलाने लगी तो सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिद्धार्थ फिर साज का माथा चूम लिया। साज रोने लगी तो बोली, जी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अच्छी वाइफ और माँ बन जाएं। हमें नहीं पता कैसे गलतियाँ हो जाती हैं हमसे। सिद्धार्थ उसे देखकर, आप बहुत अच्छी हैं। शौर्य को जितना प्यार आप करती हैं शायद में भी कोई करता है। और वाइफ आप तो ऐसी हैं, उसका तो क्या ही कहूँ। आई एम ब्लेस्ड विथ द बेस्ट। साज मासूमियत से सिद्धार्थ के चेहरे को देखने लगी।
सांझ का दिल जोर से धक धक करने लगा। सिद्धार्थ भी दुनिया भर का प्यार अपनी आंखों में लिए उसे देख रहा। सांझ को फिर रोने को हुई तो सिद्धार्थ नाम में सर हिलाकर बड़े प्यार से बोला, डोंट क्राई, ट्रस्ट मी। सांझ, मुझ में कमियां हो सकती हैं, आई नो। मेरी जुबान सही नहीं है जिसकी वजह से आपको हर्ट हो जाती हैं, बट कभी दिल देखिए, मेरा घर बनाकर बैठी हुई हैं आप इसमें। थोड़ा सा भी दूर होती हैं आप, जीना हराम हो जाता है मेरा। मैं नहीं जानता हूँ मैं कैसे पहुँचा यहाँ तक। एक एक सेकेंड हावी हो रहा था मुझ पर, बहुत गुस्सा भी आ रहा था खुद पर। अपने गुस्से की वजह से मैं आपको नहीं खो सकता, इतना गट्स है मुझ में। आई प्रॉमिस सांझ, मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा आप पर, कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूँगा। बस आप छोड़कर मत जाना मुझे। कभी ऐसा लग रहा था मेरी सारी जान आप लेकर चली गई हैं। सांझ की बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए, पूरी बॉडी में एक तार सी छिड़ गई। एक सुकून उसकी बॉडी में उतर आया। दिल का हाल तो इतना बुरा था कि पूछो ही मत। वो एकटक सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखकर अपने इमोशंस जाहिर कर रहा था। सांझ की आंखों से आंसू की धारा उसकी गाल पर आ गई। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से आंसू साफ कर दिए और बोला, सांझ, मैंने जो सुना आपके मुंह से थोड़ी देर पहले, मुझे पहले सच में नहीं लग रहा था कि आपको भी सेम फीलिंग्स होगी। मुझे मेरी फीलिंग्स का कंफर्म है, लेकिन आपने कभी मुझे कुछ स्पेशल फील करवाया ही नहीं जिससे मुझे थोड़ी भी आइडिया हो जाता दैट यू ऑल्सो लव मी। सांस तो सांस लेना ही भूल गई, दुनिया वहीं रुक गई उसके लिए। सिद्धार्थ की बातें कानों में गूंज रही थी उसके। वो जो फीलिंग्स फील कर रही थी उसकी शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। सिद्धार्थ उसके चेहरे के थोड़ा और करीब आया और उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर आ रही थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा, फिर धीरे से बोला, आई लव यू सांझ, आई रियली लव यू सो मच। सिद्धार्थ के बोलते ही सांझ की बॉडी ढीली पड़ गई और रोना ही निकल गया। सिद्धार्थ की आंखों से भी आंसू आ गए और उसके सर से सर जोड़ दिया और बोला, आई डोंट नो, मैं कोई लिमिट एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट रियली सांझ, मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है आपके बिना। आपको एक दिन के लिए खुद से दूर भेजना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अजीब सा फील होने लगता है। आप मेरी बस वाइफ ही नहीं हो, अब मेरी लाइफ भी हो। आई रियली लव यू। मैं कल आपको प्रपोज करने के लिए लेकर जाने वाला था। आप सोच भी नहीं सकती मैंने कितनी तैयारी की थी। मुझे हमारी मैरिड लाइफ अच्छे से स्टार्ट करनी थी। भले ही हमारी शादी में हमने कुछ फील न किया हो ज़्यादा, लेकिन हमारा प्रपोजल मुझे लाइफ टाइम मेमोरेबल बनाना था। इतने दिनों से वेट कर रहा था आपके इंदौर से वापस आने का। कितने मुश्किल से दिन निकाले थे मैंने वहाँ, मैं ही जानता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। बस इसी प्यार के हक से मैंने आपको हर्ट कर दिया। अगर आप पर गुस्सा किया है ना, तो यकीन मानिए प्यार भी ज़्यादा आपसे मैं ही करता हूँ। ज़िंदगी में कभी किसी के लिए वो नहीं किया होगा जो आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप भी सोचिए क्या वैल्यू रखती होंगी आप मेरी लाइफ में। सिद्धार्थ ने अपनी सारी फीलिंग्स सांझ के आगे बहा दी। सांझ की बॉडी भी ढीली पड़ गई, बर्फ की तरह जम गई थी। बस ऐसा लग रहा था जैसा दिल अभी बाहर आ जाएगा। सिद्धार्थ की बातें सुन सांझ स्पीचलेस सी हो गई। सिद्धार्थ खुद भी बहुत बेचैन हो रहा था। उसने बोल तो दिया, अब सांझ का रिस्पॉन्स करेंगी, उसके लिए नर्वस था। सिद्धार्थ सांझ से थोड़ा दूर होकर उसे देखने लगा। सांझ तब जाकर सेंस में आई। उसे जब सच में फील हुआ कि सिद्धार्थ ने सच्ची में वो बातें बोली हैं। सांझ जोर से रोने लग गई। सिद्धार्थ ने उसे रोते देखा तो अपने सीने से लगा लिया और टाइट पकड़ लिया। सांझ को समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। सिद्धार्थ ने उसका सर चूम लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, सांझ प्लीज़ शांत, हम बात करते हैं, मैं सब समझा दूंगा, हम सब सॉर्ट कर लेंगे। आप नाराज़ हैं मुझसे तो बताइए, मैं मनाता हूँ आपको। आप जैसा चाहती हैं मैं मनाऊंगा आपको वैसे ही, बट प्लीज़ मेरे साथ जाने से मना मत कीजिएगा। मैं नहीं रह सकता आपके बिना, ना ही शौर्य रह पाएगा। हम दोनों आपके बिना कुछ भी नहीं है अब। सांझ रोए जा रही थी। सिद्धार्थ ने सांझ को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में ले आंसू साफ करने लगा।
फिर उसने उसकी दोनों गालों पर किस कर दिया। सांझ की आंखें बंद हो गईं। वो बस सिद्धार्थ के इजहार से उबर नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ ने दोनों गालें चूमकर फिर उसे देखकर कहा, नाराज हैं आप मुझसे? सांझ उसे देख ही रही थी। वो रोते हुए ही ना में सर हिलाने लगी तो सिद्धार्थ ने बोला, देन वाई यू क्राई? क्या गलत बोला मैंने? कुछ आपको बुरा लगा कुछ? सांझ फिर रोते हुए ना में सर हिलाने लगी तो बेचारगी से बोला, देन वाई? सांझ ने सिद्धार्थ के ऐसे एक्सप्रेशन देखे तो रोते हुए बोली, सच्ची? इसके आगे सांझ से बोला ही नहीं गया। वो फिर रोने लगी। सिद्धार्थ को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर हाँ में सर हिलाकर बोला, यस मिसेस बंसल, आई लव यू द मोस्ट। मुझे नहीं रहना आपके बिना। आप चलो मेरे साथ। मुझसे घर जाकर जितना मर्जी लड़ लेना, मैं नहीं बोलूँगा, बट प्लीज़ चलिए मेरे साथ। आपको लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वहाँ हमारा बच्चा हमारी वेट कर रहा है। सांझ ने सुना तो ज़ोर से रोने लगी और आंखें बंद कर ली। फिर जब उसे रहा नहीं गया, उसने सिद्धार्थ के हाथ अपने चेहरे से हटाए और जल्दी से उसके गले लग गई और उसे पकड़कर रोने लगी। सिद्धार्थ पहले हैरान सा हुआ। सांझ खुद आगे बढ़कर उसके गले लगी थी। यह थोड़ा शॉकिंग था उसके लिए। फिर जब थोड़ा सेंस में आया तो उसने जल्दी से सांझ को बाहों में कस लिया और आंखें बंद कर ली। सांझ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बस यही तो चाहिए था उसे। सिद्धार्थ पर हक ही चाहिए था उसे। सिद्धार्थ आज खुद उसे सब हक दे रहा था। सिद्धार्थ ने सांझ को कस के पकड़ा हुआ था। एक हाथ उसके सर पर फेरते हुए बोला, सांझ, मैंने सुना था यार आपके मुंह से, आप भी करती हैं ना प्यार मुझसे? प्लीज़ अगर कोई फीलिंग्स हैं तो बोल सकती हैं। पहले मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मैंने सुन लिया है तो मुझे अब रहा नहीं जा रहा। आई एम श्योर मैंने गलत नहीं सुना कुछ। प्लीज़ सांझ, टेल मी वाट एवर यू फील। प्लीज़ बोल दीजिए। आई एम सॉरी, कल की बात से नाराज़ होकर नहीं बोल रहे हो तो? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कभी नहीं लड़ूंगा आपसे, कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करूंगा। यह पहली और आखिरी मिस्टेक है, समझकर माफ़ कर दीजिए प्लीज़। सिद्धार्थ भी डेस्परेट हो रहा था। सांझ की कही बातें वो भूला नहीं था। सांझ ने भी सुना तो रोते हुए सिद्धार्थ से अलग हुई और उसका चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों में लेकर रोते हुए बोली, जी ऐसे मत बोलिए आप बार बार सॉरी मत बोलिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा आपकी सॉरी बोलना। कोई बात नहीं, हम नाराज़ नहीं हैं आपसे। सांझ इतने अपनेपन से कह रही थी। सिद्धार्थ भी इमोशनल सा हो गया और भोला सा मुंह बनाकर बोला, सांझ, देन टेल मी ना इफ़ यू रियली फील। अगर नहीं भी है तो भी बता दीजिए। इट्स ओके, ज़रूरी नहीं हम दोनों को एक साथ ही प्यार हो। मुझे जल्दी प्यार हो गया आपसे, आपको थोड़ी देर से हो जाएगा। मैं करवा लूँगा प्यार, तब तक मैं वेट भी कर लूँगा। हम हस्बैंड वाइफ तो ही हैं, एक साथ ही तो रहना है। मैं आपको बहुत प्यार दूँगा, आपको भी हो जाएगा, बट मुझे आपकी फीलिंग्स जाननी है। कुछ भी है आपके दिल में जो बता दीजिए। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। सांझ सिद्धार्थ की आंखों में अपने लिए बेहिसाब प्यार देख रही थी। सांझ नीली आंखें भर आई और बच्चों जैसे मुंह बनाकर भोला सा बोली, आपको सच्ची में सुनना है? सिद्धार्थ की आंखें भी हल्की सी भर आई और बोला, यह बट ऑल ट्रूथ। सांझ ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, फिर उससे अलग हो गई। सिद्धार्थ उसे देखने लगा। सांझ ने उसका हाथ पकड़ा और सोफे की तरफ ले गई और उसे बैठने का इशारा किया। सिद्धार्थ को अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं और बैठ गया। सांझ ने सिद्धार्थ से कहा, आप 1 मिनट रुकिए, हम आते हैं। सिद्धार्थ सांझ को देखता रहा। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया। सांझ उसे एक नज़र देखकर क्लोजेट रूम में चली गई। सिद्धार्थ बेचारा कन्फ्यूजन में बैठा रहा। 2-3 मिनट बाद सांझ अपने हाथ में कुछ इन्वेल्प टाइप लेकर आई। सिद्धार्थ चुपचाप उसे देखता रहा। सांझ आकर सिद्धार्थ के सामने अपने दोनों घुटने लगाकर बैठ गई। सिद्धार्थ ने देखा तो उसे कंधे से पकड़कर बोला, सांझ नीचे से उठिए पहले आप। सांझ बड़ी शांति से बोली, जी हम ठीक हैं, आप प्लीज़ बैठे रहिए। सिद्धार्थ शांत हो गया। सांझ की आंखें भर आईं। सांझ ने अपने हाथ में पकड़ा बड़ा इन्वेल्प को एक नज़र देखा, फिर सिद्धार्थ के आगे कर दिया और बोली, आप खोलिए इसे। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर सांझ के हाथ से इन्वेल्प ले लिया और उसे खोल दिया। सांझ बड़ी आंखों से
एक टक सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ ने थोड़ा हैरानी से देखा, फिर सांझ को देखने लगा। सिद्धार्थ के हाथ में जो एनवेल्प था उसमें स्केच का उसका पोर्ट्रेट बना हुआ था। सिद्धार्थ ने सांझ को एक नज़र देखकर फिर अपने पोर्ट्रेट को गौर से देखने लगा। फिर उसकी नज़र लास्ट पर गई। यहाँ डेट लिखी हुई थी। वो डेट साल पहले पुरानी थी। सिद्धार्थ हैरान हुआ, फिर सांझ से बोला, सांझ यह कब बनाया और इस पे 2022 का ईयर क्यों है? सांझ उसे देख रही थी। सिद्धार्थ सांझ को थोड़ा क्यूरियोसिटी से देखने लगा। सांझ बड़ी मासूमियत से आंखें भरते हुए कहा, यह तब बनाया था जब हमने पहली बार आपसे मिले थे। सिद्धार्थ हैरानी से उसे देखने लगा, फिर एक नज़र दोबारा फोटो को देखा और बोला, मतलब हम पहले मिल चुके हैं? कहाँ देखा पहली बार? मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ। बचपन के बाद मैंने आपको हमारी शादी में ही। सांझ का रोना आने लगा और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, आपको कैसे याद होगा? आपने हम पर ध्यान ही नहीं दिया था। सांझ को देखकर सिद्धार्थ अब प्रेशर में आ गया। उसे अब अजीब वाइब आ रही थी। सिद्धार्थ ने वो पोर्ट्रेट साइड में रखा और सांझ को पकड़कर जमीन से उठाकर खड़ा कर दिया और खुद सोफे से उठकर खड़ा हो गया। सांझ की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। सिद्धार्थ ने सांझ को अपने थोड़ा पास किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, सांझ इसका क्या मतलब है? और यह पोर्ट्रेट? आप बिना रोए मुझे सब सच एक्सप्लेन करेंगी? सांझ ने सिद्धार्थ को देखा, फिर आंखों में आंसू लिए बोली, हम झूठ नहीं बोलते, हम सच ही बताएंगे। हमने कभी किसी से शेयर नहीं किया, हम बस आपसे ही शेयर करना चाहते थे हमेशा से। सिद्धार्थ को आज अजीब सी फीलिंग्स आने लगी थी। उसका दिल बहुत ज़ोर से धक धक कर रहा था। उसने सांझ की बात सुनी तो बोला, यह कहाँ का तस्वीर है? कहाँ मिले थे आप मुझसे? सांझ सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, आप 1.5 साल पहले इंदौर आए थे पार्टी में। हम भी माँ पापा के साथ उसी पार्टी में आए थे। सिद्धार्थ ने सुना तो फिर सोचते हुए बोला, यह आई रिमेंबर, किसी की एनिवर्सरी थी वो शायद। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, जी वहाँ हमने आपको पहली बार देखा था। इतना बोलकर सांझ चुप हो गई और रोने को होने लगी। सिद्धार्थ ने अब कुछ समझ आने लगा। वो सांझ का चेहरा पकड़कर उसके पास आ गया और बोला, सांझ प्लीज़ अभी रोना मत, मुझे सुनना है प्लीज़। सिद्धार्थ के चेहरे पर बेचैनी उतर आई। उसका दिल बाहर आने को हो रहा था। वो खुद को तैयार कर रहा था सांझ जो भी बताने वाली थी। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और सिद्धार्थ की आंखों में देखकर बोली, जी पता नहीं क्यों लेकिन आप हमें बहुत अच्छे लगे थे। हम नज़रें हटा ही नहीं पा रहे थे आपसे, लेकिन आपने देखा ही नहीं हमारी तरफ। हमारे माँ पापा से मिलकर आप चले गए। हम वहीं थोड़ी दूरी पर उनकी साइड में खड़े थे। आपने नहीं देखा। हम उम्मीद कर रहे थे आप देखेंगे हमें। सिद्धार्थ ने थोड़ा हैरानी से देखने लगा। उसने ऐसा कुछ तो सांझ से इमेजिन ही नहीं किया था। अब आगे वो भी सुनने वाला था। उसके बाद पता नहीं क्या ही करता वो। सिद्धार्थ उसे देखता रहा। सांझ ने भी फिर भोला सा मुंह बनाकर कहा, आपका चेहरा तब से ही हमारे आंखों में बस गया। हम नहीं जानते तब कि आप कौन हैं। हमने पहली बार देखा था आपको, फिर जब पापा ने बताया आप वनराज अंकल के बड़े बेटे हैं, हम हैरान ही रह गए। हमें पता नहीं था हमारी लाइफ में इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो जाएगा। सिद्धार्थ सुनता रहा। सिद्धार्थ सुनते सुनते सांझ की कमर पर बाहें लपेटकर उसे अपने पास कर लिया। सांझ एक सेकंड के लिए चुप हो गई। सिद्धार्थ अब ऑलमोस्ट समझ गया था, लेकिन उसे सुनना तो था ही सब। वो सांझ की कमर से खींचकर अपने करीब करते हुए बोला, कंटिन्यू करिए आप, आगे सुनना है मुझे। सांझ ने खुद को थोड़ा नॉर्मल किया और उसके बाइसेप्स पर हाथ रख लिए और उससे नज़रें मिलाते हुए बोली, 2-3 साल पहले से हम सुनते आ रहे थे कि हमारे और आपके पापा हम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। हमने काफ़ी बार सुना था, यह तो हमारे दिल में यह बात बैठ गई। हमने देखा ही नहीं आपको कभी, लेकिन हमारे ख्याल में आपका जिक्र रहता था। फिर जब हमें पता चला कि हमारी शादी की बात जिनसे हो रही है और जो हमारे दिल में बस गए हैं वो एक ही इंसान है, हम बहुत खुश हुए थे यह सोचकर कि जब भी हमारी शादी होगी वो आपसे होंगी। सांझ बोलते बोलते फिर इमोशनल हो गई। सिद्धार्थ की आंखों में भी इमोशंस आने लगे। वो एक टक सांझ को देख रहा था।
साँझ फिर खुद को रोने से रोका और बड़ी मासूमियत से बोली, जी आप यकीन मानिए हमने इसके बाद कभी कुछ और सोचा ही नहीं, बस आपके ख्याल ही रहते थे हमारे दिल में। हमें पहली नज़र में ही आप अच्छे लगने लग गए थे। बोलते बोलते साँझ रोने को हो गई। सिद्धार्थ की भी आंखें भर आईं। वो एक हाथ साँझ के सर पर फेरने लगा। साँझ सिद्धार्थ को देखने लगी और फिर बोली, हमें तब नहीं पता था हमें क्या फील होता है, लेकिन जो भी फील होता बस आपके लिए होता था। आपके बाद हमारी नज़रों को कुछ अच्छा लगा ही नहीं और हम यही सोच सोच कर खुश होते कि हमारी शादी आपसे होंगी। एक दिन हम आपके पास हमेशा के लिए चले जाएंगे। हमारे लिए दिन निकालना मुश्किल हो रहे थे। हम सोचते हैं हम कब थोड़ा और बड़े होंगे और कब पापा हमारी शादी करवा देंगे आपसे। हम हमेशा वेट करते थे आपकी। वनराज अंकल और जानवी आंटी आते थे, पर हम सोचते थे आप कभी भी उनके साथ आएंगे, लेकिन आप कभी नहीं आए। हमारा बहुत दिल करता था आपको देखने का, लेकिन कर भी क्या सकते इंतज़ार के अलावा। सिद्धार्थ की अब कुछ कुछ होने लगा था। उसकी सांसें अब थोड़ी भारी होने लगी थी साँझ की बातें सुनकर। साँझ की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसने अपने हाथों से आंसू साफ कर लिए और बोली, हमने 1.5 साल तक आपका इंतज़ार किया। 1.5 साल हर सोमवार हमने व्रत रखे आपको पाने के लिए। हमारी हर ख्वाहिश आपसे जुड़ी थी। हमेशा आपकी तरक्की की प्रार्थना करते। हम हमेशा भगवान जी से यही मांगते थे, हमारी जल्दी मुलाकात हो जाए आपसे दोबारा और आप ले जाएं हमें। सिद्धार्थ ने सुना तो सांस को छोड़ दिया। सिद्धार्थ गहरी सांस लेने लगा। आंखों से आंसू बाहर आ गए। सांझ ने इतना कुछ किया वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। सांझ के बिना उससे 15 दिन नहीं निकल रहे थे। सांझ ने इतना टाइम वेट किया उसका। सांझ ने सिद्धार्थ को देखा, वो रोने ही लगा। सिद्धार्थ की सांसें थोड़ी तेज चल रही थी, लेकिन उसने सांझ को रोते देखा तो उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया और इतना कसकर पकड़ा कि गायब ही न हो जाए, कहीं ढीला छोड़ दे तो। सिद्धार्थ ने आंखों में आंसू लिए उसका सर बार बार चूमा। सांझ रो रही थी। सिद्धार्थ के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था यह। सांझ बहुत रो रही थी। सिद्धार्थ खुद अब अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसे सुनना था सब कुछ। तो उसने गहरी सांस भरी। फिर सांझ को खुद से अलग करके उसने उसका चेहरा हाथों में भर लिया। सांझ उसे देखने लगी। सिद्धार्थ उसे देखकर धीरे से बोला, तब से प्यार करती हैं आप मुझसे? सांझ ने सुना तो रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ तो वही दिल हार गया दोबारा अपना। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। उसने सांझ के सर से सर जोड़ लिया और आंखें बंद कर लिए। सांझ भी अपनी आंखें बंद कर ली और रोती रही। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ आंखें बंद किए ही बोला, सांझ अगर मुझसे प्यार करती थी आप, फिर आदित्य से शादी क्यों? सिद्धार्थ की बात सुनकर सांझ ज़्यादा रोने लगी और बोली, नहीं, हम कभी नहीं शादी करना चाहते थे आदित्य से, कभी भी नहीं। हम हमेशा बस आपसे शादी करना चाहते थे। सांझ की बात सुनकर सिद्धार्थ से थोड़ा दूर होकर उसके चेहरे को देखने लगा। सांझ रोते हुए ना में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ थोड़ा हैरान सा हुआ तो सांझ रोते हुए बोली, जी हमें नहीं पता था, हमें देखने आप नहीं आपका भाई आ रहा है। हमें तो हमेशा से बस यही पता था, हमारे माँ पापा आपसे शादी करना चाहते थे हमारी, तो हमें लगा आपके लिए रिश्ता भेजा है हमारा। हम इस खुशी में ज़्यादा कुछ पूछ ही नहीं पाए किसी से। हमें लगा था आप देखने आ रहे हैं हमें, लेकिन वहाँ आपके भाई को देखकर हमारा दिल ही टूट गया। सांझ बोलते बोलते ज़ोर से रोने लगी। सिद्धार्थ के चेहरे के भी रंग अब उड़ने लगे थे। वो बस बड़ी आंखों से सांझ को देखता रहा। सांझ रोते हुए फिर बोली, हम क्या करते, हमारे पापा बहुत उम्मीद से देख रहे थे हमें। हम उनकी अपनी खुशी के लिए उनकी खुशियाँ नहीं छीन सकते थे। हम कभी आपके भाई से शादी नहीं करना चाहते थे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ आप क्यों नहीं थे, लेकिन फिर बाद में हमें पता चला आपने हमें मना कर दिया। हमारा तो मरने का दिल कर रहा था। सांझ अब बहुत रोने लगी थी। सिद्धार्थ भी थोड़ा सदमे में था। सांझ रोते हुए सिद्धार्थ के सीने से लग गई और उसकी पीठ को पकड़कर रोते हुए बोली, बहुत ज़ोर से, जी हम आपका वेट कर रहे थे, हमें आपसे शादी करनी थी। आपने हमसे बिना मिले ही शादी से मना कर दिया। हम बहुत रोए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ छीन लिया गया हमसे।
हमने 1.5 साल वेट किया, भगवान जी से इतना मांगा आपको, लेकिन हमारे नसीब में फिर भी कुछ नहीं आया। हम मना करना चाहते थे शादी से, लेकिन किसी के आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। जब आपने ही मना कर दिया, हम कैसे कुछ कहते किसी से। सांस सिद्धार्थ के सीने से लगे सब कुछ बोल रही थी। सिद्धार्थ ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू उसके गालों पर आ गए। सांस की तकलीफ उसकी बॉडी में फील हो रही थी। सिद्धार्थ ने भी उसे बाहों में ले लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर शांत करने लगा और बोला, शांत हो जाइए, कुछ नहीं सुनना, अब आप शांत हो जाइए। सांस सिद्धार्थ से अलग हुई और रोते हुए देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों से आंसू साफ कर दिए और बोला, मेरी हिम्मत खत्म हो रही है, मैं गिल्ट में चला जाऊंगा, प्लीज़। सांस रोने लगी और बोली, नहीं जी, आप कुछ गलत मत सोचो, हम बस बता रहे थे, हमने कभी गलत नहीं समझा आपको। सिद्धार्थ आंखों में आंसू लिए। सांस, ट्रस्ट मी, अगर मुझे ज़रा सा भी कुछ आइडिया होता मैं कभी मना नहीं करता। मैंने आपकी फ़ोटो भी देख ली होती तो मैं सच में एक बार मिलने ज़रूर आता आपसे, लेकिन मैंने फ़ोटो भी नहीं देखी आपकी। मॉम डैड बता रहे थे आपके बारे में सब, जैसे बता रहे थे हो नहीं भी रहा था कन्वेंस उसकी बातों से। एक बार दिल किया मेरा भी कि मैं मिल लूँ आपसे, लेकिन फिर मुझे शौर्य का ख्याल आया। मैं शौर्य की वजह से शादी नहीं करना चाहता था कभी भी, बस यही एक रीज़न था और कोई नहीं। मैंने आपको रिजेक्ट नहीं किया था, मैंने शादी करने से मना कर दिया था। अगर मेरा शादी करने का मन होता तो ज़रूर आता, एक बार आपसे मिलने। सांस सुना तो रोते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ को रोना ही आ गए। वो जल्दी से आया और सांस के गले लगाकर रोते हुए बोला, आई लव यू सांस, मुझे नहीं पता था जिनसे मैं आज इतना प्यार करता हूँ वो इतने सालों से अपनी दुआओं में मुझे मांग रही हैं। मुझे बहुत छोटा फील हो रहा है, मैंने बहुत गलत ट्रीट किया ना। हमारी शादी वाली रात को भी बहुत गलत बोल दिया। तब आप कितना रो रही थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। सांस, आपके उस दिन रोने की वजह मेरी रिजेक्शन थी। मुझे बताया क्यों नहीं आपने? आप मुझे अच्छी लग गई थी, एक ही नज़र में आपकी इनोसेंस नज़र आ गई थी मुझे। अगर आप शेयर करती मैं कभी आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करता। मेरे दिमाग में बस यही था कि आपको आदित्य से शादी करनी थी और बाय मिस्टेक मुझसे हो गई। सांस रोते हुए बोली, जी हम बताना चाहते थे, लेकिन आपकी बातें सुनकर हम बोल ही नहीं पाए। हम जितना खुश अपनी शादी से हो रहे थे उतना ही दुख हुआ हमें आपकी बातें सुनकर। सिद्धार्थ उसे कसकर पकड़ते हुए, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सांस रोते हुए, जी आप रोइए मत प्लीज़। सिद्धार्थ ने सांस को खुद से अलग किया और उसका चेहरा पकड़कर बड़े प्यार से बोला, अब भी उतना ही प्यार करती है ना? मेरे बिहेवियर से कम तो नहीं हो गया? सांस ने सुना तो नाम में सर हिलाने लगी और बोली, जी ऐसा कभी नहीं होगा, हमारी दुनिया है आपसे, आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं। हम कभी आपसे प्यार करना कम नहीं कर सकते। जब भी आपको देखते हैं हमारा प्यार बढ़ जाता है, हर बार से ज़्यादा। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, हम बस आपके पास रहना चाहते हैं, हमें हमेशा आपकी वाइफ बनकर रहना है। हम बहुत खुश थे जब हमारी शादी आपसे हुई। हमें कोई मतलब नहीं था आदित्य क्यों चले गए, कहाँ चले गए। हमें बस इतनी खुशी थी कि भगवान जी ने हमारी सुन ली और आपको हमारे नसीब में लिख दिया। सिद्धार्थ ने सुना तो आंखें जोर से बंद कर ली और थोड़ा दूर हो गया और गहरी सांस लेने लगा और रो दिया। दिल में वो सुकून उतर आया जो कभी फील नहीं किया था। दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग फील कर रहा था वो इस टाइम। वो लफ्ज़ों में कभी बता ही नहीं सकता वो कैसा फील कर रहा था। सांस सिद्धार्थ को देखते हुए रोने लगी। सिद्धार्थ खुद भी इतना शौक में था, उसने यह सब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी सांस को देखा जो बड़ी मासूम सी लग रही थी। सिद्धार्थ को इतना प्यार आया उस पर कि वो बता नहीं सकता था। सिद्धार्थ की आंखों में भी इस टाइम इमोशंस और आंसुओं से भरी हुई थी। उसने एक नज़र सांस को देखा, फिर जल्दी से उसके पास आकर उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। सांस मासूम सा मुंह बनाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने बेहद प्यार से एक नज़र उसे देखा, फिर बिना देरी किए उसने अपने होंठ सीधे सांस के होठों पर रख दिए। सांस की बॉडी में वहीं जम गई। नीली नीली आंखें बड़ी हो गईं। सांस बेचारगी से उसे देखती रही। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले ही उस पर टूट पड़ेगा तो बेचारी तो प्रेशर में आ जाएंगी ही,
पहले तो उसे समझ नहीं आया कुछ। उसने सिद्धार्थ को देखा जो आंखें बंद किए ही किस कर रहा था। सांस भी फिर कुछ सेकंड के लिए शांत सी हो गई। अपनी बॉडी ढीली छोड़ दी उसने, अपनी आंखें बंद कर ली और आंसुओं की धारा उसके बंद आंखों से बाहर आ गए। सांस उसका साथ भी तो नहीं दे रही थी, बस फील कर रही थी। सिद्धार्थ अपना पूरा प्यार किस पर लुटा रहा था। दोनों के दिल जोर से धड़क रहे थे। पहली किस थी दोनों की, और वो भी प्यार का इजहार करने के बाद। इससे ज़्यादा सुकून तो कहीं हो ही नहीं सकता था। दोनों आंखें बंद किए ही अपनी इस पहली प्यार वाली किस को सुकून से जी रहे थे। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।